मैसूर सिटी, हैदर अली, हजरत टिप्पू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी से पकड़ाया गया। कौन पकड़ाया, कौन छतरी पकड़ा? और पता है बाप को क्या तकलीफ दिया हैदर अली को? हजरत टिप्पू सुल्तान को पता था दुनिया की पूरी आर्मी अम्यूनिशन खरीद के रखा था, खाली छतरी से उनका उनका कत्ल हुआ 1780-75 इस जमाने में। ऐसा ही जब नारे लगाते हैं, इस्लाम के ऊपर नारे लगाते हैं, मुसलमान के ऊपर नारे लगाते हैं। हजरत हफीज मौलाना मोहम्मद अकमल भाई का कत्ल किया गया मार्च 2024 में, और जून एंड में 3 महीने में चार्जशीट भाते हैं। चार्जशीट में बी के अल्ताफ जो इधर का केएमडीसी का चेयरमैन, उसका नाम नहीं है। कैसे नहीं है? उनका बीवी का कल एक स्टेटमेंट देखा मैं, मरहूम हफीज साहब के बीवी का एक स्टेटमेंट में था कि भाई नाम नहीं है। 3 महीने में कैसा हो जाता है नाम निकालना? तो इसमें अक्यूज है, ये पहला नंबर 1 बशीर अहमद, बीके अल्ताफ, दूसरा परवीज इब्राहिम, 5 जने फैजान अहमद, ऐसा डाले थे। इसे 5 को 15 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, 5 को 3 कैसा बनाया गया? 3 बनाना, 2 बनाना इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है। जो कंप्लेनेंट दिया गया इनकी जो भी है, इनकी बीवी कंप्लेनेंट के ऊपर है। कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट लेना चाहिए। कंप्लेनेंट जो बोला है सही है, ये मेरे को रेप किया, ये मेरे को कत्ल किया, ये मेरे को जूता मारा, तो कौन खाया उसको ही पता है ना। तो कैसे ये लोग पुलिस का क्या हुक्म चलाते हैं कि भाई इसमें निकाल दें? निकालना हो तो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे निकालना है, क्योंकि इन्होंने गलत बोली है। इसका हस्बैंड मरा नहीं, हाँ ये मरहूम नहीं मरा, वो जिंदा है करके बोलना है, पुलिस साबित करना है। जब तक वो सच्ची है बात, औरत जो कंप्लेनेंट सही है और मरहूम जो मरा सही है, उसमें झूठ हो नहीं सकता है। पुलिस का कुछ नहीं चलता है, ना कोर्टों का चलेगा। इसमें एविडेंस इन्होंने बोला, एविडेंस में मालूम है, इन्हें वीडियो छोड़े, वीडियो के साथ चिट्ठी भेजे, चिट्ठी के साथ फोन में बोले, उसके बाद जो भी करा बशीर जो कारपोरेटर है, जो भी किया बशीर के साथ इन वीडियो बनाया, जो भी बनाया वो किसी को दुनिया में पता नहीं है। जो मरहूम हस्बैंड का, उनकी बीवी को पता है मेरा मर्द मरा, क्या मारा गया, कत्ल किया, क्या हुआ। इसके अंदाज पे बगैर इंक्वायरी, बगैर कोर्ट के सामने एविडेंस लिए के ये इसको कैसा छोड़ा गया? बीके अल्ताफ नंबर 2 अकीस को दुनिया में पहला हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूं, जो छतरी जो पकड़ा गया, ये मिट्टी पे मैसूर वालों को शर्म नहीं आती क्या? मैसूर में अपने हर एजुकेशनल इदारे बिक रहे हैं, हॉस्पिटल बिक रहे हैं, किसी के पास हिसाब नहीं है, ना दूसरों के पास हिसाब है। और ये मौतों के ऊपर हो तो उनके घरों में उन्होंने अपना चद्दर ओढ़ लिए, अपना बैठ गए, सो गए, तो ये इंसाफ का पार्टी देखा जाता है। आज के जो कौन है, ये लीडर है माजिद साहब के, माजिद के घर पे शादी हुई तो अपना मिनिस्टर साहब जाते हैं वहां पे, और जिसके भी जाइए कांग्रेस के पीछे जो लीडर जो जिसके हक में खड़ा था, उनके घर पे ये जो बीके अल्ताफ के साथी हैं, कोटेरी हैं, इनको क्यों उधर पे इज्जत अफजा दिया गया? क्यों इनको हारा डाला गया? तो इस अंदाज पे जो भी है आज का, देखो अभी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान का क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहता है, इन मुसलमानों की हुकूमत लेना चाहता है, मुसलमानों के मुसल्लियों के वोट आलिमों को रख के खरीदा जा रहा है। हर आलिम मुसलमान का वोट कई करोड़ रुपयों को बेच रहा है। हर आलिम के घर में हर आलिम का बेटा बेटी बीवी 10-10 हज करते हैं और उनके पास सोने के ढिगार होते हैं। तो ये पैसा जैसा अंग्रेजों को बेचा गया, जो उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली और हजरत टिप्पू सुल्तान से, ऐसा मुसल्लियों के हाथ से उनके माँ, उनके बहन बीवी बच्चों को बोल के जाके घर से ला के वोट डला के खरीदी हो रहा है। मसाजिद को मदरसा बाजार बनाया है। गाय बकरों से कम इज्जत मुसलमानों के वोट को दिया जा रहा है। यही लोग आके आज के अंदर इसके अंदर गया है। ये आदमी निकला है, अपना 4 एफआईआर से नाम निकाला है तो चार्जशीट डाला गया। तो कब निकलता है एफआईआर से नाम? एक तो बी रिपोर्ट डालना, बी रिपोर्ट डालना है तो सब इंस्पेक्टर साइन करना, इंस्पेक्टर करना, एसीपी करना, डीसीपी करना, लास्ट में ऐसे केसों पर कमिश्नर भी साइन करना पड़ता है। तो इसलिए बी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट नहीं डाला।
डाला तो चार्जशीट डाला, चार्जशीट में स्ट्राइट सब इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फाइल कर सकते हैं साइन करके, तो किसी का साइन नहीं है। तो ये काम तमाम इजी करने के लिए, कानून की जानकारी के लिए, जो कर्नाटक के हिस्ट्री में एक हादिसा जो है 25 एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया गया, यही काम हो रहा है अभी। आज तक जब से केम्पेगौड़ा बनाए थे, देश बनाया, कर्नाटका बनाया, तब से ये एक एडवोकेट जनरल थे, उनको असिस्टेंट एक थे। आज 25 कांग्रेस की सरकार से इस तरीके से कानून को सही इंटरप्रेट करने के लिए ना उनके फेवर में, जिसका मरहूम का बच्चा अपना बाप का खून का पंजा रखते हुए गलियों में हर बच्चों को बता रहा है मेरा बाप का खून है, ये मेरा बाप के कपड़ों का खून है, स्कूलों में बता रहा है, मगर आज कोर्ट के अंदर, कचहरी, पुलिस थानों के अंदर ऐसे ये तरीका हो रहा है। बीवी का कंप्लेनेंट बीवी ही खत्म कर सकती है। इन्हें बीवी जो कंप्लेनेंट दिए, बीवी को मालूम है हस्बैंड क्या बोलता है, क्या बोला है। पहले हदीस आ गई, उनसे बड़को कंप्लेनेंट देने वाले मरहूम के बाद, मरा बाद, कत्ल के बाद, मर्डर के बाद कोई दूसरा आदमी हो नहीं सकता है घर के अंदर। जब ये औरत नहीं बोली, कंप्लेनेंट को कोर्ट के अंदर लेके नहीं गए, कंप्लेनेंट का एविडेंस नहीं लिया गया, कंप्लेनेंट को क्रॉस से काउंटर नहीं किया गया, ये तमाम के पहले कैसा इन चार्जशीट से निकालते हैं। जैसा आप 3 महीने में कैसा हो जाता है हर चार्जशीट, हर दुनिया का, हर मर्डर के बाद तकरीबन 12 साल 15 साल होता है। मेरे नबी के ऊपर जो बोला गया, बी नवीन जो भी है वो हरामखोर है, उसका आज को तकरीबन 6 साल हो गया। ये एक स्टेटमेंट अभी बाहर नहीं निकाला, इन्हें बोला क्या नहीं बोला, उसको फांसी सजा देना है नहीं देना है, नहीं 6 साल से बंद है। तो ये चीज कहाँ है। मंसूर अली को 40 दिन में, 30 दिन में छोड़ा गया, मंसूर अली को कोर्ट से छोड़ा गया, उसके बाद का मजा पूरा मजा ही है उसका। इस अंदाज में ऐसे तमाम चीज मुसलमान में क्यों होता है। मुसलमान को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन बेचा जा रहा है, मुसलमानों को छतरी कौन पकड़ाता है। ऐसा मुसल्लियों बनना, ऐसे मुसल्लों में जाना, ऐसे आलिमों के पास अपने नमाज अदा करना मुसलमानों के लिए गुनाह हो, तो मैं आलम पाशा क्या कर्नाटक में कहां करूं, क्या करूं, कैसे करूं। हाजियों का पैसा चुराया जा रहा है, हज भवन जलाया जा रहा है, सीएमए बेचा जा रहा है, सीएमए के अंदर कई 1000 करोड़ रुपए है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, 300 आदमी को रखा है, जो बोलता है मंत्री जो करता है वही है। 300 आदमी 20-50 हजार करोड़ के ऊपर बैठा है। यतीम खानों में यतीमों के ऊपर असाल्ट किया जा रहा है, सेक्सुअल असाल्ट किया जा रहा है। यतीमों की प्रॉपर्टी को चलाने के लिए 4 आदमी है, 25 साल हो तो 4 आदमी आते हैं, क्या नौजवान पैदा नहीं होता। कर्नाटक में इलम का नहीं है क्या नौजवान को छोड़ा नहीं गया। ये तमाम चीजों में सीएमए का, मैसूर का इंस्टीट्यूशन में, वक्फ बोर्ड में की कंप्लेंट ऐसी चीज होती है जिस जगह पे एकदम गुंडा होता है, जिसके पास पुलिस में और रौडी एलिमेंट्स को रखे आते हैं, उनको कमेटी के चेयरमैन, वहां के इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन बनाने वक्फ बोर्ड जोर डालता है। वक्फ बोर्ड की दबाव होती है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से, सीईओ से और अपने वहां के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से दबाव पड़ रहा है कि भाई आप गुंडो एलिमेंट के पास दे दीजिए और आप नमाजी लोग आप दूर जाइए और फलां करके उनके ऊपर कंपल पूरी कर्नाटका में हो जा रहा है। ये तमाम और मसाजिदों में जो खबर की जगह बेचा जा रहा है, खबरों में, खबरस्तान में मुसलमान को मौत के बाद जगह के वास्ते वो आदमी पैसा रखना है, पहले पैसा खबरस्तान को देने के लिए, वो पैसों में गर्म पानी, इन्हें गीजर का पानी, जब करंट नहीं होगा, करंट का इंतजाम नहीं है कि भाई 200 एकड़ 100 एकड़ 50 एकड़ मेरे पूर्विक दिए हैं, वहां पे ये गीजर इन्हें दिन में हो रात में हो, मैयत को, यानी मैयत मेरी माँ की हो, मेरे बाप की हो, मेरे औलाद, मैं खुद भी हो, मेरे ऊपर बोर गली का पानी, ठंडा पानी डाला जा रहा है। मसाजिदों में उसूल के लिए पानी नहीं है, औरतों के ऊपर, मर्दों के ऊपर, बच्चों के ऊपर उसूल के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। इस गवर्नमेंट में अभी क्या बोलूं मैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कौन बेच रहा है, तो आलिम बेच रहा है। एक आलिम का इंतकाल हुआ, एक आलिम का कत्ल हुआ, कौन सा आलिम जबान किया, कौन सा आलिम, हर आलिम जो आज का मंत्री जो बोलता है,
अपना झूठा साक्ष्य निकालता है, उधर ही अपना सर कदम सर रखता है, सर नमाज अदा करने लोगों को तकलीफ दे रहा है। ये तकलीफ जो मुसलमानों के ऊपर आई है, ये बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है। आलिम लोग जबान बंद नहीं किया। आलिम जो आदमी गांजा चरस कब्रस्तानों का अड्डा बनाया है, तो ये बनाने के लिए काउंसिलरों को इस्तेमाल करता है। ऐसे काउंसिलरों के पास ये दो मिनिस्टर हैं, तो जो मिनिस्टर एकदम मैसूर रोड में है, वह अपने तमाम गांजा चरस के कमिटी बन गई है, वहां से मैसूर तक हो रहा है। ये तमाम चीजों की जगह पे कारपोरेटर को बनाता है, कारपोरेटर को यूज करता है। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी मसाजिद नहीं चाहिए, आलम पाशा को ऐसा इमाम नहीं चाहिए जिस जगह पे छत्रियों से ज्यादा गंदे हरकत करा जा रहा है। आज ये हाफिज मोहम्मद अकमल भाई का कत्ल में कौन सा आदमी आवाज निकाला? 3 महीने में तो ये माँ का और ये इद्दत का टाइम खत्म नहीं हुआ, ये औरत का। इसके अंदर ये आदमी का कत्ल कौन किया उसको आलम पाशा को मालूम नहीं है, मंत्री को मालूम नहीं है, मैसूर के पूरे जनता को मालूम नहीं है। तो सिर्फ औरत को पता है, बीवी को जो कंप्लेनेंट बनी है उसके अंदाज से ये जो चीज निकाला है। 037/2024 में केस रजिस्टर हुआ। तो जून के लास्ट में ना 3 पौने 3 महीने में चार्जशीट फाइल हुआ। चार्जशीट में वो नाम नहीं है, हम देखा नहीं, अभी चार्जशीट में नाम नहीं है। हिंदुस्तान के ऊपर जो आज तक जुल्म चला है, बाबरी मस्जिद गिरा है और फलां करते हैं, सीएए बोलता है, एनआरसी बोलता है, फलां को अरेस्ट किया है, इससे ज्यादा जुल्म कर्नाटका के मैसूर की मिट्टी में हुआ है। मैसूर के लोगों को शर्म की बात नहीं है। मैसूर का आदमी, मैसूर का मुसलमान नमाज तो पढ़ता है, नमाज में ये चीज की दुआ तो करता है, मुसलमान की मगफिरत के लिए नमाज पढ़ता है, करता है। यही आदमियों को जिसके पास होगा, आज उद्घाटन कर दिए, आज फलां कर दिया, ऑफिस क्या होता है वहां पे हमारी जबान में बोलते हैं दलिंदरागी आएगी। जिस जगह पे ये लोग, ऐसे लोग उद्घाटन करेगा, ये हजरत टिप्पू सुल्तान की नस्ल में नहीं है, ना इनके माँ बाप कोई ये कमिटियों का, ना ये इंस्टीट्यूशनों का पैसा कब्रस्तानों का ये पिल्लर दिया है, ये पत्थर नहीं रखा है, तो ये गुनहगार होते हैं। ये नेक लोगों को, नेक मुसल्लियों को जो बोलता नहीं है जबान में, ये लोगों के ऊपर ऐसा हादिसे गुजारते हैं। हादिसों के ऊपर 3 महीने के अंदर चार्जशीट इसलिए डाला जाता है कि भाई उसका नाम निकाल दें। बी रिपोर्ट में 5 आदमी का साइन होना है, चार्जशीट में सिर्फ 1 आदमी का। किसका नाम निकाला है? क्यों नहीं? अभी इसके अंदर अक्यूज है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया है? इसका मतलब चेयरमैन है, चेयरमैन को अपॉइंट किया मिनिस्टर है, मिनिस्टर को अपॉइंट किया सीएम है। इसलिए होता है क्या? तो इसलिए मसाजिदों से मुसल्लियों के सर दूसरों के कदमों पे रखाया इमाम लोग। ये चीज चाहिए क्या? मुझे चाहिए। लोग आप गुनाह कर रहे हैं, लोग गंदी हरकत कर रहा है। मैसूर के लोगों को भी, बेंगलुरु के लोगों को भी, बेंगलुरु के आलिमों को भी बोला जाता हूं मैं कि भाई आप गंदी हरकत करते हैं। मौत को ठंडा पानी, गंदा पानी से नहलाया जा रहा है, वो सीएमए के कंट्रोल में रखा है। आईसीए के इमाम हाफिज साहब, हाफिज आपके साथ पढ़ा है, आप हाफिजों को मारना चाहते हैं, इमामों को मारना चाहते हैं। तो ये इसलिए ये आप कॉम्पीट करके ये लोगों का कत्ल क्या कराया गया। ये लोगों के कत्ल में इमामों का भी हाथ होता है, कर्नाटक के पूरे इमामों का हाथ होता है, क्योंकि जो कर्नाटकों के इमाम जो लाया है, कर्नाटकों के इमाम से मुसल्लियों के सीने पे, मुसलमानों के सर से जो निकाला है, जो तारा है, तारा निकाल के तोड़ के ये मंत्रियों को दिया है आप लोग, इसका खून का धब्बा है। ये खून के धब्बे के ऊपर आपके जबान नहीं है। आपको कर्नाटका के तमाम कर्नाटका के आलिमों को लकवा मारा है, स्ट्रोक मारा है, दोनों आंख, दोनों जबान को आप लकवा पड़ा है, जबान नहीं खोल सकते हैं। गंदी हरकतों में जैसा दूसरा पैसा कमाता है, फिल्मों में ऐसा नाटक करके आप ये आलिमपन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये औरत को इंसाफ मिले। ये मरहूम के ऊपर उसकी रूहानी के लिए, उसकी रूहानी की ग़िज़ा ये है कि भाई उसके ऊपर इंसाफ बख्शे। तो अब नहीं तो मरहूम वो उधर तड़पेगा, ये बच्चे, मासूम बच्चे तड़पेंगे। उनके घरों में क्या हो रहा है, 1 रात 1 घंटा क्या हो रहा है, कोई आलिम को पता है क्या? इन्हें मोहम्मद अकमल के घर में आज क्या सितम हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि खून का जो है पूरा मैसूर भरा, खून जो है किसी के हाथ में संभाला नहीं पाया, पूरा मैसूर उसका खून था हमारे हाफिज साहब का। तो ये उनके बच्चों के दिलों में बना है। तो मैं चाह रहा हूँ
मैं आलम पाशा से अपील है, आलम पाशा चाहता है, आलम पाशा विनती करता है, ये औरत इनके कंप्लेनेंट कौन भी हो, आलम पाशा को कांटेक्ट करें। उधर का सोशल मीडिया है, उधर का दूसरा जो भी मीडिया है, जिसको इंसान ये चाहते हैं, आलम पाशा को कांटेक्ट करिए। बोलेगा, चाहे 25 एडवोकेट जनरल बैठ जावे, चाहे दूसरे कौन भी बैठ जावे, चाहे पुलिस के ऊपर का कलम लेके वो साइन करें, हमें इनके लिए दुआ करेगा। हमें इनको कहाँ से इनका एविडेंस होगा, कहाँ से करना है। कंप्लेनेंट जो किया है, जो अभी अग्रीव्ड है, एलिगेशंस जो लिखा है, हाथ से साइन किया है, उनके हाथों से, यानी दूसरों के हाथों से भी करा सकता हूं, मगर मैं इनके हाथों से कराएंगे। अभी इसमें जो अरेस्ट नहीं हुआ है उसको अरेस्ट करवाएंगे, जो छोड़ा गया है तुरंत लाएंगे। जो छोड़ा गया उनके सदरात कौन है, यानी बीके अल्ताफ छोड़ा गया, बीके अल्ताफ के पीछे भी कौन है, कौन से हुक्मदार है, चाहे वो किधर भी प्राइम मिनिस्टर भी हो जावे, उनको भी बंधन में लाए, उनको आपके आंख के सामने मैसूर की जेल में बंद करेगा, मैसूर के जेल में लाए, कोर्ट्स में लाए। ये होता है, ये होने वाला काम है। आप ये नहीं बोलो, आप लोग आलिम बोल दो, यानी इनका कंप्लेन, इनका मैं ये देखा स्टेटमेंट, आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बोल दो, ये लोग मजा लेंगे, आपके खून के खतरों से ये आपको दूर करेंगे, आपको बदबू समझेंगे। ऐसा ही किया गया, ऐसा ही आज तक हुआ है। तो जिस जगह पे आप अच्छी चीज हमारे को होना चाहिए, वो जो चीज है बाजार में बिकना नहीं है। कुत्ता, गद्दा, बकरा, मुर्गी जो बिकता है, ऐसा मुसलमानों को बेच दिए हैं, हमें बिकेंगे नहीं, बेचना नहीं है ना। मेरे को इसमें किसी के ऊपर रहम करना है। कानून मरहूम के ऊपर, मरहूम के औलाद के ऊपर हमें करेंगे। ये जो चीज है होने वाला है, बीके अल्ताफ को कैसे हमें तुरंत अरेस्ट करना है, कानून ना टाइम गुजारेंगे, टाइम गुजारेंगे, बस फायदा इतना ही है। जितना टाइम चुराएगा बीके अल्ताफ उतना ही फायदा है। इसके अंदर बाहर हमें उसको अरेस्ट करवाएंगे, उसको जेल की सजा करवाएंगे। कम से कम ये लोग उसका एहसास करें, जेलों में एहसास करें। जो आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है उसको भी अरेस्ट करवाएंगे। मुझे जो चीज है, हमें भाई बनेंगे। ये मेरे भाई का हाफिज मोहम्मद अकमल के भाई बनेंगे, ये जो बीवी है उनके भाई बनेंगे। बन के हमें उनके तमाम चीजों को, उनको दर्द की दवा देंगे। वो दवा है कि भाई जो खून का पंजा है, खून के हथियार आज भी लेके अपने प्रोटोकॉल में, वो ये जो पुलिस उसको हथकड़ी डालना है, वो पुलिस के स्टन गनों के साथ फिर रहा है, उसको हम जेल के सलाखों में डालना है। जो लोग अब मेन अक्यूज उसमें हैं, क्या पता है क्या मैसूर में किसी का भी खून ऐसा हो जाएगा? बोलते हैं पर्सनल फाइट है, किसी का खून, खुददार है, सेल्फिश है मैसूर वाले। तो हो तो नहीं हो तो जो अपना माजिद जो है अपना एसडीपीआई का लीडर, हमें उनको सलाम किया था, ये इतना बड़ा अपना रैली लीड किया, लोगों को लाया, तो वहां पे कत्ल करने वालों के उनके बासस को ये तमाम चीजों को फूलवारी करता है। आप लोग दूसरा करता है क्या है? तो इसलिए कम से कम ये बेवा औरत को सलाम नहीं, सलाम पेश, दुआ पेश करने तक ऐसे लोग नहीं आए। जिस लोग हमारा सर इनके सर कदमों पर रखा के मुसल्लियों के साथ जो पैसा खरीद के कई 100 करोड़ रुपए लिया गया है। आलिमों के पास पैसा नहीं है तो आलिमों के हालात देखिए, कितने 100 बार हज करता है, कितने शादियों, कितनी दौलत, खाली उनके ऊपर एक रेड मारे गया। ये अभी एक भी चीज करेगा तो 100 के करोड़ पकड़ा जाएंगे। वो 100 का करोड़ भी ये रुश्वत में आया है। इनको ये तमाम चीजों में मुसल्लियों का वोट खरीदने के लिए आया है। हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा आलम पाशा। जो आप मुसल्लियों सर पे दुआ में बैठते हैं, उनका वोट बेच के पैसा बनाता है, कैश में पैसा लेता है। और हर कर्नाटका के बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग, अल्लाह से राजी हुए लोग आज बिकने की कोशिश में हैं। आज जमीर अहमद के पास बिके, नसीर अहमद के पास बिके, सिद्धरामैया के पास अपनी चीज बना लें। तारा, हमारा सर का तारा, अल्लाह की रोशनी, रास्ता बनेगा। हम ना वो रास्ता छोड़ दिए, ये कुछ दे देगा, वो करेगा। हर आदमी बिकने तैयार है। इसके पास बिक रहा है, ऐसे लोगों के पास बिक रहा है, ऐसे कारपोरेटरों के पास बिक रहा है, ऐसे चेयरमैनों के पास बिक रहा है। क्या जिंदगी है? उससे खराब जिंदगी, उससे बदतर जिंदगी
जिंदगी हमें वो मैसूर इलाके के टिप्पू सुल्तान के जो छतरी वालों में देखा नहीं है, उसकी भी कभी कभी तारीफ किया जाता है। मगर ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, तो हर आदमी ये लोगों के पास बिकता है, बिकने खड़ा है। हर बड़ा आदमी, हर पैसे वाला, हर इदारे वाला, हर पढ़ा लिखा आदमी, वकालत करने वाले भी थोड़े लोग, इनके पास बिक रहा है। क्या फायदा है? 50 एडवोकेट जनरल तो बना देंगे, 25 बना देंगे, क्या कर लेंगे? कर लेंगे, कम से कम ये आदमी को छोड़ेंगे क्या? 25 एडवोकेट जनरल जो सरकार के हैं, जो सरकार के लोग इतने जब बनाया है तो कुछ मकसद से बनाया है। तो ऐसे लोग अभी छूट रहे हैं। इन्हों खुद वकालत लेना है, इन्हों खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने रखना है। ये तमाम अभी नहीं रखा, छूटा है। मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट है, आप आओ या नहीं आओ, हमें ये आदमी अल्ताफ खान बी के चेयरमैन केएमडीसी को, उसको फिर भी दोबारा अक्यूज बनाने की पूरी कोशिश में लगे रहेगा। कोशिश होगी, ये लोगों को अरेस्ट भी करवाएंगे जो आदमी अरेस्ट नहीं हुए। इसमें दूसरे कौन इन्वॉल्व है? ये 4-5 छोड़ के और भी दूसरे बड़े मिनिस्टर्स हैं क्या? चीफ मिनिस्टर्स हैं क्या? एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? कौन भी रहने दो, ये हमें लाएंगे। क्योंकि कम से कम मुसलमान, जो मुसलमान आलम पाशा को खांदा देगा, जो मुसलमान मेरे खबर के पास खड़के कई घंटे खड़के दुआ में लगे रहेगा, मेरी दफन, मेरी मौत के टाइम पे, ये खर्चा चुकाऊंगा मैं। ये खर्चा के लिए मेरा काम है कि भाई जो 3 महीने में चार्जशीट हुआ है गलत है, ये आदमी को छोड़ा है गलत है, जो दूसरे या नबी के अल्ताफ दूसरे आदमी को अरेस्ट नहीं किया है गलत है। हमें यही कंप्लेनेंट के हाथ से ये तमाम हमें पकड़ाएंगे तो जरूर पकड़ाएंगे। यहां तक मैं ताकीद है मेरा, ये भी कंप्लेनेंट नहीं हुआ, कंप्लेनेंट नहीं करी तो भी आलम पाशा कर सकता है। तो इसमें जो कंप्लेनेंट भी ऐसे केस में नहीं, ये मेरी बहन है, ये खून का कर्रा शोहर का उनके कपड़ों से, उनके हाथों से अभी सूखा नहीं है, इनसे हमें कभी डाउट नहीं करेगा। कभी ऐसे लोग बन भी गए, खिलाफ अपने विटनेसेस बन गए भी गए, तो भी आलम पाशा के पास अल्लाह वो इल्म दिया है, वो अखलाक दिया है, वो अखलाक से हमें पूरों को सजा लेके देंगे। हमें कभी भी देखेगा, मरहूम का देखेगा, मरहूम की वकालत लेगा। जितना मरहूम है, जितना माल दिया उसके ऊपर राज करता है। आज आपके कार, बंगले, तमाम चीज 20,000 15,000 करोड़ के कॉलेज जैसे भी मरहूम का माल है। कोई एक आदमी खड़ के आलम पाशा के सामने नहीं बोला ये 200 करोड़ रुपया मेरा है। बता दो, बता दो, हमें सर झुकाएगा इनको, इनको जो चाहिए हमारा आंख निकाल के दे देगा। नहीं, कोई दाला नहीं, कोई मिनिस्टर दाला नहीं, कोई एमएलए दाला नहीं, कोई बिल्डर दाला नहीं, कोई जियाल शरीफ दाला नहीं, रहमान खान दाला नहीं, हारिस दाला नहीं, रहीम खान दाला नहीं, कोई दाला नहीं है। कोई आदमी जो यतीम खाने में वो नहीं डाला, अजीत सेठ नहीं डाला, तो कोई दाला नहीं डाला, तो मरहूम डाला। इसलिए मरहूम की वकालत आलम पाशा लेता है। हम जरूर मौलाना हाफिज अकमल साहब के वकालत में खड़ेगा। ऐसे 1000 आ जावे, 1000 में आलम पाशा का भी नाम आ जावे, मेरी आप वकालत लो या ना लो, दूसरी वकालत जो मरहूम होंगे उनके लिए, उनके औकाफ दौलत आज हराम खोरों के पास है, हराम खोर होता है। ऐसे कब्रिस्तानों में जो मरहूम के लिए भी किया, कब्रिस्तान आने वाले मरहूम के लिए करा, उनको पानी नहीं है, उनके लिए लाइट नहीं है, गंदा काम हो रहा है मैसूर रोड के कब्रिस्तान में। आलम पाशा का सनद है, आलम पाशा के पास वीडियो है, हर चीज मौजूद है। क्या करेगा? तो हमें अल्लाह से देगा। यही अल्लाह से जो दुआ मुझे दिख रही है, तो इसमें जितने कातिल हैं, अक्यूज है, वो लोगों को फांसी चढ़ाना मुझे, मेरी बहन से मेरी ड्यूटी होती है। हम करेंगे, जरूर करेंगे। मैसूर वालों के ऊपर भी मेरा खर्जा है, हम जरूर लाएंगे। बीके अल्ताफ छुटना नहीं है। जब तक कोर्ट वो लिखेंगे, रिस्पेक्टेड कोर्ट्स लिखेगी नहीं बीके अल्ताफ के पास ये होगा, ये नहीं थे, ये नहीं करे। बीके अल्ताफ नहीं हो तो कारपोरेटर नहीं है, कारपोरेटर नहीं हो तो वो चीज नहीं है ना, बशीर जो भी है वो नहीं होता है। जो वीडियो के लाख आदमी को पहुंचा, वो वीडियो तो कन्फेशन है, और वो वीडियो की सच्चाई क्या है, किधर है, ये तमाम देखेगा। पूरे मैसूर के लोग खड़ेंगे, नहीं तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? लोग विटनेस में खड़ेंगे, जवाब देंगे, कटखटे पे खड़ेंगे, आलम पाशा खड़ेगा, आलम पाशा भी विटनेस बनेगा कि भाई ये चीज हुआ है।
पता है आलम पाशा को कैसे होता है, चाकू कैसी बनती है, तलवार कैसा बनता है, पता नहीं क्या, मिट्टी में बनती है क्या। तब ऐसा ये आदमी को मारा गया, कौन मारा गया, कैसा मारा गया, क्यों मारा गया, यहां तक बीबीएमपी ऑफ मैसूर का विटनेस होगा, कमिश्नर ऑफ बीबीएमपी कोर्ट में देगा कि भाई कोर्ट बीबीएमपी को क्या रिक्वेस्ट किया था, ये मरहूम क्या रिक्वेस्ट अमल किया बीबीएमपी, क्या नहीं, किसके नाम से किया था, बीके अल्ताफ के नाम से किया था क्या नहीं। कमिश्नर ऑफ बीबीएमपी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आके अपना विटनेस पेश करेगा, हमें कोर्ट को लाएंगे, केस को लाएंगे, ये तमाम ये औरत को, मेरे मरहूम भाई को, ये मेरी बहन को, इनके बच्चों को, हमें अल्लाह से चाहते हैं इंसाफ मिले, जरूर कोर्ट ऑफ लॉ देगा। कोर्ट ऑफ लॉ से डरने का नहीं है, हिंदुस्तान के कोर्ट ऑफ लॉ, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक आलम पाशा अपनी चीज अपनी मेहनत से काम करेगा, मेहनत से। हमें विटनेस है इसमें, हमें विटनेस भी बनेंगे जो हादिसे में कमिश्नर ऑफ अपने बीबीएमपी को लाएंगे, तमाम पीपुल ऑफ मैसूर को विटनेस लाएंगे, तो ये 4 लोग की जगह कम से कम 40 लोग अक्यूज बनेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं, ये मरहूम को सुख देगा, जन्नत देगा, इनकी बीवी को आराम देगा, ये कंप्लेनेंट का बुलंद होगा कोर्टों में। ये गलत किया गया है 70-80 दिन में, हमें देश के कोर्टों को पूछा जाएगा 20-25 दिन में चार्जशीट पड़ेगा क्या, कहाँ भी पड़ा क्या। वो खुद ही एक अपना विटनेस है, वो खुद ही एक एविडेंस है कि भाई इसको कराया गया। कौन कराया गया, जो 25 एडवोकेट जनरल बनाए उन्होंने ही कराए थे। कौन है, ऐसी हुकूमत आलम पाशा को चाहिए क्या, ऐसी हुकूमत मेरे जो मेरे कुछ जनाजे में खड़ेंगे, मेरा वजन जनाजे का ठाएगा, ऐसे मुसलमानों को ऐसी हुकूमत, ऐसे हुकूमतदार चाहिए क्या। टिप्पू सुल्तान की बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो करने वाले वो मिट्टी में ये तमाम चीज को सोचना है, करना है। अल्लाह वली लोग जो अल्लाह डायरेक्ट ताल्लुकात मैसूर के ऊपर रखा था, वो इलाके के ऊपर रखा था, वो मिट्टी के ऊपर रोशनी डाला था, अल्लाह वलियों को बनाया। इस जगह पे ये हादिसे जो हो रहे हैं, हमें इसको केस चलाएंगे, केस बनाएंगे, मगर ये लोग को भी मांग है, उधर के लोगों को जिम्मेदारी है, मेरे पास ये लोगों को लाएं, बोले, वरना हम वो कोर्ट में जरूर पेश होंगे। डर किसी का कोई बात का नहीं है, कंप्लेनेंट का चलता है, वो कंप्लेनेंट आलम पाशा भी बन सकता है, मैसूर का हर आलिम भी बन सकता है, मैसूर का हर इंसान जो मुसल्ली होता है वो बन सकता है। जब आलिम बोला वोट डालने चले गया, जो एक आलिम का खून आप बिछा दिया आपके आंखों के सामने, तो आपका एक अल्लाह के सामने एक विटनेस नहीं देगा, अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा, क्या सूरत दे बताएगा। लोग आना है, जो आदमी सर पे सजदा करता है सर से, ये लोग ये चीजों को साक्षी बनेंगे, विटनेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। पूरे तमाम 50 लाख 75 लाख मुसलमानों के लिए आलम पाशा सिर्फ ये भी काफी है, देंगे। हमें उनकी बीवी कंप्लेनेंट को हमें दिल से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप आगे आइए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वहां के कोर्टों में हम जो करना है, पुलिस को छोड़िए, जो छोड़ा है कर दो, छोड़ दो। पुलिस किसका है, पुलिस कैसा है, दुनिया जानती है। पुलिस करा नहीं तो पुलिस के दिल को खुद जमीर उनका नहीं बोल रहा है ये तमाम चीज, क्योंकि कोई जगह जब से ब्रिटिश रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से, तब तक ऐसा कानून नहीं बना कि भाई 20-40 दिन में चार्जशीट डाल दे और ऐसे मेन मुखिया जो अक्यूज को निकाल दे। तो वो पुलिस को खुद मालूम है, पुलिस एहसास करेगी, वो केस जरूर चलाएंगे, फांसी दिलाएंगे ये लोगों को, और भी इसके पीछे कौन है वो कराएंगे। ऐसे जितने भी चीज आएंगे पूरे उठाएंगे। और कभी कभी हमारा वादा है, आलम पाशा का ऐसा हो गया, कोई इंसान आने की जरूरी नहीं, वो इंसाफ हम अल्लाह से मांगेंगे, ये तकलीफ का इंसाफ हम अल्लाह से मांगेंगे। आज अल्लाह को हम सूरत बताना है तो ऐसे मजलूमों को के साथ हम खड़े रहेंगे।